जय माता दी। जय माँ सिद्धिदात्री। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। नवरात्रि का 9वां दिन माँ दुर्गा के अंतिम स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की आराधना के लिए माना जाता है। यह दिन बेहद विशेष है क्योंकि माँ सिद्धिदात्री समस्त सिद्धियों और शक्तियों की देवी है। भक्तों को यह विश्वास है कि जो भी सच्चे मन से माँ सिद्धिदात्री की उपासना करता है उसे सब प्रकार की सिद्धियों का ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री का रूप अत्यंत मनोहर और सौम्य है। वह 4 भुजाओं वाली हैं। उनके एक हाथ में चक्र होता है, दूसरे हाथ में गदा, तीसरे हाथ में शंख और चौथे हाथ में कमल का पुष्प। माँ का वाहन सिंह है जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। उनके साथ साथ वे कमल पर विराजमान भी मानी जाती हैं। उनका मुखमंडल शांत और उनका तेज दिव्य है। जो भी भक्त उनके दर्शन करता है उसके जीवन में अज्ञान और अंधकार मिट जाता है और उसे आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां प्रदान करती हैं। इसी कारण उन्हें सिद्धिदात्री कहा जाता है। उनकी पूजा से भक्तों को भय, रोग और दुख से मुक्ति मिलती है। यह दिन विशेष रूप से उन साधकों के लिए है जो आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं। माँ की कृपा से मनुष्य को भक्ति और मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि 9वीं के दिन जो भक्त पूरे श्रद्धा से माँ सिद्धिदात्री की पूजा करता है उसके जीवन में कोई कार्य असफल नहीं होता। 9वीं के दिन भक्त प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें और माँ सिद्धिदात्री की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। उन्हें लाल फूल, धूप, दीप और अक्षत अर्पित करें। विशेष रूप से ताजे कमल के फूल और 9 प्रकार के भोग अर्पित करने के विधान है। नारियल, हलवा पूरी, चने का प्रसाद और गुड़ का भोग माँ को अधिक प्रिय माना जाता है। इस दिन कन्याओं को भोजन कराना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। ओम देवी सिद्धिदात्री नमः मंत्र का जाप करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। पूजा के अंत में माँ से प्रार्थना करें कि वे जीवन में हर कार्य में सफलता और ज्ञान प्रदान करें। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ था तब भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही समस्त सिद्धियों को प्राप्त किया। माँ की आराधना करने से ही भगवान शिव को अर्धनारीश्वर रूप की प्राप्ति हुई। इस रूप में भगवान शिव के आधे शरीर में देवी का वास है और शेष आधे शरीर में शिव का। इसी से सृष्टि का संतुलन बना और जीवन का प्रभाव संभव हुआ। एक और कथा के अनुसार माँ सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को ही अद्भुत शक्तियां प्रदान की जिससे वह सृष्टि की रचना, पालन और संहार के कार्य में समर्थ हुए। देवताओं और ऋषियों ने भी माँ की आराधना कर सिद्धियां प्राप्त की। माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों से कहती है, हे भक्त, यदि तुम श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरी उपासना करोगे तो मैं तुम्हें संसार के सभी बंधनों से मुक्त कर दूंगी और तुम्हारे जीवन को सफलता से भर दूंगी। उनकी पूजा से व्यक्ति का मन निर्मल होता है, मोह और अहंकार समाप्त होता है और आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्रि की 9वीं को माँ सिद्धिदात्री की पूजा कर भक्त अपनी साधना को पूर्ण तक पहुंचाता है। यह दिन केवल साधारण पूजा का दिन ही नहीं
बल्कि यह आत्मा के जागरण और सिद्धि को प्राप्ति का दिन है। माँ सिद्धिदात्री हमें यह संदेश देती है कि सच्चे ज्ञान, श्रद्धा और विनम्रता से ही जीवन सफल बनता है। जब मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर भक्ति में लीन हो जाता है, तभी उसे वास्तविक सिद्धि की प्राप्ति होती है। जय माता दी, जय माँ सिद्धिदात्री।